रोल। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद आप सबको। मैं इरम फरीदी, इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर, आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रही हूँ। और वो अनाउंसमेंट ये है, आज है 22 जुलाई 2022। बहुत टाइम से अवेटिंग मूवी है हमारी फेडोराज रिंकल्स। ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इतना प्यारा, इतना दिल छूने वाला है। तो काफी टाइम से ना हम सब ढूंढ रहे थे हमारी फेडोरा को। हमने बॉलीवुड की दिग्गज जितनी अभिनेत्रियां हैं उन सबको देखा और बहुत अच्छे हमारे पास लाजवाब उम्दा जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पे बहुत बड़ा झंडा भी गाड़ा हुआ है, उन सबको देखा। बट हमें कौन पसंद आया? हमारे एक्टिंग के हिसाब से, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो हमारे जो फेडोरा है उसको प्रॉपर तरीके से जज कर सकती हैं, जो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं, वो आप सब जानते हैं। कौन है वो है गोलमाल। मूवी आपने देखी होगी। तो गोलमाल फिल्म की जो एक्टर रही है मिसेस सुष्मिता मुखर्जी, एंड शी इज वेल नोन। समीर की दादी, वही समीर, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। सुष्मिता मैम के लिए हम मुझे कुछ वर्ड्स कहूंगी कमी पड़ेंगे। बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और मैं उनकी दीवानी हूँ। बचपन से मैंने एक्टिंग देखी है। आई एम सो ग्लैड एंड सो प्राउड कि इरम्स एंटरटेनमेंट को बहुत प्राउड हो रहा है कि हम फेडोराज रिंकल्स लेके आ रहे हैं और सुष्मिता मैम के रोल में सुष्मिता मैम इज गोइंग टू प्ले दैट लीड रोल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू इरम, थैंक यू सो मच। जी, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे मैम? जब आपको कहानी आई, प्रपोजल आया, फर्स्ट क्या रिएक्शन था? क्या फर्स्ट रिएक्शन ये था कि हम इनको जानते हैं, अश्विन जी, हमने इनके साथ पहले काम भी किया है। तो जब इन्होंने ये बोला इस कैरेक्टर के बारे में, पहले तो उन्होंने सिर्फ स्टोरी बताई, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस उम्र में, इस स्टेज के बाद आके मुझे 40 साल हो गए इस लाइन में, तो इस तरह का कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है। मैंने बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कैरेक्टर्स किया, बट दिस कैरेक्टर रेजोनेटेड विद मी वेरी स्ट्रांगली। उसके बाद उन्होंने जब स्क्रिप्ट भेजी तो और सवाल उठे और इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्योंकि उनको एक ही बार मैंने कहा, इरम जी को भी और अश्विन जी को भी, कि ये शॉर्ट फिल्म नहीं होनी चाहिए, ये एक फीचर फिल्म होनी चाहिए। कि ये सब्जेक्ट बॉलीवुड में तो कम से कम कभी नहीं हुआ। इट इज़ अनबिलीवेबली रेयर सब्जेक्ट और ये इसीलिए बहुत क्लोज्ड है, बहुत प्रेशियस है। जब तक ये फूल जैसे खिल ना जाए, अभी ये सीड में है, अभी ये बीज रूप में है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसका फीचर फिल्म बनना था, तो खैर ये 60 मिनट की ये फिल्म बना रहे हैं। जी अश्विन जी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखो, बोर्ड पे आए, सॉरी, कैसे बोर्ड पे आए, कैसे उन्हें बोर्ड पे ले आए, कैसे? ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फिडोरा फाइनल हो गई। दिन रात मैं उन्हीं के सपने देख रहा था कि मेरी फिडोरा कौन हो गई। दूसरी बात ये है कि एक आर्टिस्ट की अचीवमेंट तब होती है जब कोई भी प्रोडक्शन उसे रिपीट करता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे कुछ भी हो। मेरी अचीवमेंट में भी एज ए डायरेक्टर तब हुई है कि एक सेम प्रोडक्शन हाउस मुझे दूसरी प्रोजेक्ट दे रहा है एज ए डायरेक्टर। पहला है मिस्टर चैंग, जो आप लोग जानते हैं, और मेरे प्रोडक्शन हाउस को मेरा काम अच्छा लगा, तो इस करके उन्होंने मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट किया है और उसके बावजूद मुझे फिर सेकंड ये प्रोजेक्ट दिया। एंड इट इज़ तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय प्रोड्यूसर इरम मैम टू अगेन ट्रस्ट मी एंड ब्रिंग समथिंग एल्स। और दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, ये स्लाइस ऑफ लाइफ्स हैं जो है, हर एक को अपना बच्चा अच्छा लगता है। और एक आम ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को शायद आइडेंटिफाई भी कर जाए, मोस्टली एक सर्टेन स्टेजेस पर। लेकिन ये इसमें ज़्यादातर बहुत सारा इमोशंस हैं और हम एक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा मिस्टर चैंग का एक वो था, क्या बोलते हैं उसे, इट वॉज से नो टू रेसिज्म। एक सब्जेक्ट का कंटेंट का बेस ये था कि हमने किस आधार पे मिस्टर चैंग बनाई, रेसिज्म के अगेंस्ट। तो मैंने वो पढ़ाव पूरा किया। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिडोरा। अभी अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज इट ऑल अबाउट, द होल फिल्म इज ऑल अबाउट कर्मा। जैसे करोगे वैसे तुम भरोगे।
और इससे सत्य बात और कुछ हो नहीं सकती। तो डील्स विद कर्मा, द रियलिटी बेस्ड स्लाइस ऑफ लाइफ। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप बस सब देखें, हम शुरू करें। कुछ बताएं कैरेक्टर के बारे में, क्या कैरेक्टर है आपका, कुछ बताया है अभी, कुछ फाइनल कुछ हुआ है या फिर अभी भी? Secret. I think Iram wants to say something. No, I'm just asking her. Character हम उम्र, मेरी जैसी उम्र की एक औरत है जो जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रही है, कश्मकश कर रही है, और वो एक फेलियर रही है लाइफ में, और उसकी एक स्लाइस ऑफ लाइफ है कि उसके कर्म, जैसे उसने कर्म किए हैं वैसे उसके कर्म की उसे जो है भुगतान करना पड़ेगा, उसे उसकी वो सजा मिलेगी। तो मैं ऑल द वे सॉरी मैम, मैं आपको नॉट एट ऑल, थैंक यू। इनफैक्ट आई वांट टू ऐड टू व्हाट ही इज सेइंग इज दैट नॉट ओनली बहुत लेयर्ड है इनका, बहुत शॉर्ट कम समय में उन्होंने बहुत लेयर करके फिल्म बनाई है, क्योंकि उसकी एक और एस्पेक्ट, एक और रूप है कि सिर्फ कर्मा ही नहीं है, एक हर इंसान में एक दैविक शक्ति होती है और असुरी शक्ति होती है। अगर असुरी शक्ति को आप अपना लेते हो तो फिर कर्मा किस तरह से काम करता है, ये है इनके पिक्चर का लेयर कि एक पर्सन जो दूसरे पाथ पे चली जाती है, दूसरे पथ को अपना लेते हैं, तो वो गड्ढे में गिरने वाली ही बात होती है। तो वो रिलेटेबल है बहुत हम सबके जीवन में, हम सबके, और ये खास बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड है और बहुत ही नफीस तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ को रखी है। तो इस उम्र में आके एक इस तरह की अच्छा सब्जेक्ट बहुत सोच के बनाई है, बहुत अच्छे से उन्होंने एट द लेवल ऑफ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। अब ज़रूर उसको फिल्माएंगे उसी तरह से, और बहुत यंग प्रोड्यूसर है, वेरी एक्टिव, इंटरेस्टेड, यू नो, इन्वॉल्व्ड इन द थिंग, तो बहुत अच्छा। मैम बिल्कुल मैम, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी। आप सबको पता है, वैसे मैं कानपुर से हूँ और मेरी बहुत लंबी जर्नी है। लोग कहते हैं कानपुर से मुंबई तक आने में लोगों की, मतलब यूपी या बिहार, लोग बोलते हैं, ऐसा लेते हैं आधी उम्र गुजर जाती है, तो बात सच है। 30 की तो पार मैं हो ही चुकी हूँ और अभी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हूँ, एज अ प्रोड्यूसर। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि जिनको मैंने बचपन में टीवी सीरियल्स में देखा था, इनका तारा टीवी सीरियल आता था तारा में, एंड शी हैव प्लेड अ नेगेटिव, यस। मैं बहुत डरती थी इनसे, कहती थी इतना ज्यादा, मतलब विलेन का इतना अच्छा कैरेक्टर कोई कैसे निभा सकता है। फिर इन्होंने गोलमाल फिल्म की, तो उसमें जब वो बन के आई थी, मतलब जिन्होंने एक्टिंग का वो जो उनका क्यों आगे पीछे डोलते, दैट इज लवेबल सॉन्ग। तो मैं मैम से बहुत प्यार करती हूँ, और मैम आई एम सो ग्लैड, बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती है कि मैम आप हमारी फिल्म फेडोरा करिए, और मुझे पता है she is the one Fedora, mirror on the wall. She is the beautiful of all. Yes, thank you ma'am, thank you so much for having me. कब फ्लोर पे जा रही, क्या प्लान्स कुछ पता है अभी, कितनी कास्टिंग हो चुकी है अब तक? फेडोरा हमारी फाइनल हो गई है, और वी आर पिचिंग फॉर बबलू कैरेक्टर ऑल्सो, वो भी नोन है, दैट्स अ सरप्राइज, द सेकंड कॉन्फ्रेंस विद हिम इंशाल्लाह। एंड हमारी जेनिफर जो एक्ट्रेस हैं, वो नेहा के रोल के लिए फाइनल हुई है। मिस्टर विपिन सूर्यवंशी हैं, जो कि वो हमारी एक काफ़ी अच्छे रोल्स हैं उसमें, तो फाइनल हुआ है। लेकिन हमारी जो आलिया है, हम उनको अभी भी ढूंढ रहे हैं, और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स उन्होंने बताए हैं हमको। तो 29 अगस्त से वी आर स्टार्टिंग का आगाज होगा। इरम्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंस फेडोरा's ड्रिंकर्स इन एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर जुनैद शेख एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर फैज अली वागले के साथ हम आएंगे फ्लोर पे, और जरूर आप ये फिल्म को देखिएगा, और ये फिल्म जरूर आपके दिल को छुएगी। शूट कहाँ होने वाला है? रेकी वगैरह हो चुकी है? हाँ, हमने प्लेस की रेकी करी है, जो हमें जगह चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। वो बहुत सोशल मीडिया में इतनी तेज़ी से सब बढ़ रहा है, सब कुछ मिलता है, तो हमें बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। और 29 अगस्त 2022 से मड में हम इंशाल्लाह, या हम देखा है कि वहाँ पे ज़रूर शूट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। सर क्या कुछ कहेंगे, सर किससे जुड़े हैं आप, तो बताएंगे आप? माई सेल्फ जुनैद शेख, एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स एंटरटेनमेंट, और मैं आपको अनपुट बहुत कुछ शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप हमारे फेडोरा's ड्रिंकर के रोल के लिए आए। फेडोरा's गोम्स जो आपका कैरेक्टर है, और एज अ देख रहा तो आप प्रॉपरली जैसा आपका जो लुक है, वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 100 ने 200% बैठ जाता है। Oh my God. और जैसा स्क्रिप्ट पढ़ा है, जो ग्लैमर है, ग्लैमर
प्लस जो एटीट्यूड है वो भी परफेक्ट बैठ जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क विद यू। बचपन में आपको देखते थे करंचन किटी किटी तो इट्स वेरी एक्साइटेड फॉर इतनी बड़ी एक्ट्रेस हमारे साथ बैठे हुए उनके साथ काम कर रहे हैं। एक बड़ा ड्रीम होता है जो जिनको आप बचपन से देखते हैं, जिनके लिए जो एक हमारे आइडल्स होते हैं, इनसे हमने बहुत एक्टिंग सीखी हुई है, कुछ सीखने मिलता है इनका परफॉर्मेंस देख के। तो बस सीखना चाहूँगा और ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। बिल्कुल होगी। जी साइड पे आप क्या कहेंगे आपके कुछ जुड़े हो? जी मैं ये कहूँगा कि वी आर सो ब्लेस्ड कि मैम हमारे साथ काम कर रही है। एंड सेकेंडली आई एम अ बिग फैन ऑफ हर बिकॉज मैं गोलमाल में जब भी गोलमाल देखता हूँ मैं हमेशा हंसता हूँ, स्पेशली जो समी की दादी वाला जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है। एंड आई विल से जस्ट ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो वी मच। आर ब्लेस्ड टू गेट ऑन बोर्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। Thank you, ma'am. सो हैप्पी। अच्छा थैंक मैम, यू जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है जी। और कहा जाता है कि ये कैरेक्टर है, तो आप किस तरह से तैयारी कुछ करते हो या फिर? देखिए, मैं अभी जैसे कि ये इसके पहले मैं गोवा में एक कोंकणी कैरेक्टर कर रही हूँ। राजेंद्र गुप्ता जी मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों की कुछ स्टोरी है। तो वो कोंकणी कैरेक्टर है, फ्रॉक पहनी हुई, बाल ऐसे से, एंड आई स्पीक कोंकणी। तो मैंने फिर उसकी तैयारी की। उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोला कि आप मुझे एक एक लाइन भेजिए कोंकणी में, ताकि उसको मैं अच्छे से रट्टा मार के नेचुरल बनाऊँ। उसके बाद मैं यूपी में जा रही हूँ एक टीचर का रोल करने, और ये थर्ड है ये थोड़ा कैथलिक टाइप कैरेक्टर। तो उसको अलग से, तो वॉइस भी अलग होनी चाहिए, सोच भी अलग होनी चाहिए, दिल भी अलग होने चाहिए। तो ये एक्टिंग में मेहनत होती है और कमिटमेंट होता है, और बहुत अपने जीवन का एक आप अपने दिल को खोल के दे रहे हो ना पब्लिक को। यही है परफॉर्मेंस का मतलब, ये है कि इसमें से कुछ अपने लिए नहीं बचाना, सब देना जो उस कैरेक्टर की डिमांड है, जो डायरेक्टर की सोच है, जो उसकी विजन है, उसके साथ चलते चलते उस प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करना, ये है हमारा काम। कभी ऐसा वाक्य हुआ कि सीप ऑफ द कैप्टन डायरेक्टर ने कुछ कहा हो कि यार ये करना, आपने कुछ कहा हो, तो कुछ मिस हुआ हो या फिर कुछ अलग हुआ हो? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। मतलब आपके बगैर अगर आप नहीं होते यहाँ तो हमारा मुश्किल होता, कहीं अंधेरे में मोर नाचा किसने देखा है ना, तो आप उस चीज़ को उजागर करते हैं। उसी तरह से द कैप्टन ऑफ द शिप के पास एक पावर होता है, उसकी सोच है। तो हम लोग कॉग्स इन द व्हील है ना, एक पहिया है, हम लोग छोटे छोटे हिस्से हैं उसके, पर वो चला रहा है। तो हमें उस हिस्से के साथ जुड़ के उसको पुश करना है कि जब हमारी कंट्रीब्यूशन से वो पहिया अच्छे से चले। तो अनमन ऐसा होता नहीं है अमूमन, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी स्क्रिप्ट पे पढ़ते हैं, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते, और उन डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो बोले कि मुझे ये नहीं जमता मैम, आप अच्छा है। हमारा काम कि हम देते रहे, ये करे वो करे ये करे, उनका काम है कि नहीं ये करिए वो। तो एक फ्लूइड सा मोशन हो जाता है, जिसमें एक टाइम आता है कि कोई बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो कैरेक्टर अपने आप से आता है, डायरेक्टर अपने आप मोल्ड करता है, कैमरामैन उसको अच्छे से शूट करता है। तो एक डांस है एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अ डांस एंड इट्स मैजिकल। अगर अच्छी सी चीज हो जाए ना तो ये मैजिक, जैसे आप लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैजिकल है। ये क्षण कभी नहीं आएगा लाइफ में, ये क्षण एग्जैक्टली हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये मैजिक है, क्योंकि आप बखूबी से अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो इसके साथ मिलके मैजिक हो जाता है। तो इन दिनों नए नए प्रोड्यूसर आ रहे काफी, इनकी सेकंड थर्ड फिल्म हुई है, तो नहीं कितना प्रोत्साहन आप जैसे कलाकार देते जब आप लोग हाँ कहते? पता नहीं, उनसे पूछिए। इस साल का मैं जवाब दूंगा कि मैम का फुल सपोर्ट मिला है हमें। मैम ने बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम डे वन, एंड आई एम ग्लैड कि वी लाइक आप जैसी एक्ट्रेस हमारे साथ आज है। थैंक यू फ्रॉम हार्ट। मैजिक से मुझे एक बात याद आ गई, जो कैरेक्टर है फिडोरा गोम्स का, ये कैरेक्टर वही प्ले कर सकती है एक्ट्रेस, कि इतना डिफिकल्ट लेयर है इसका, वाकई में जो एक मैजिकल एक्टर ही क्रिएट कर सकती है, और आप इसे मैजिकल एक्टर ही क्रिएट कर सकती है। कैरेक्टर बहुत मैजिकल है, और जैसे मैं कह रही थी कि ये फिल्म तो फीचर फिल्म होनी चाहिए। ये 1 hour का फीचर, ये प्रॉपर जैसे प्रॉपर ही हॉलीवुड स्टाइल। जो हमारे जो डायरेक्टर अश्विन जी, उनका तो सोच है कि इट शुड बी लाइक अ हॉलीवुड। इंशाल्लाह, वेरी गुड, गॉड ब्लेस। And you will definitely will play magic से भी best of best. I will do my best. I will give everything I have. You have you. Okay, Thank you. थैंक यू। आपका फिल्म के बारे में? So मेरा कैरेक्टर नेहा का है, और भी कैरेक्टर्स है, जैसे हम फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे हम फेडोरा को मिलते हैं,
सो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये मूवी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ दैट इट्स वन ऑफ दोज मूवी जो आपको है ना सोचने पे मजबूर कर देती है। लाइक यू थिंक अबाउट एवरीथिंग यू डिड इन योर लाइफ, इट्स दैट काइंड ऑफ मूवी। जब आपको पता चला कि फिडोरा मैम करने वाले हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या माइंड में आया? ओह माय गॉड, ये था मेरा रिएक्शन। I love it. Oh man, she got you bored. Oh my God. अच्छा, इरम मैम का सपोर्ट कैसा रहा? Mummy returns. मम्मी रिटर्न। हाँ. जी। सो इरम मैम का तो सबसे बड़ा ही सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन उन्होंने दिया, जुनैद सर ने मेरा ऑडिशन दिया, फिर उन्होंने मुझे फाइनल किया और ये रोल दिया मैम के साथ। असली कुछ कहेंगे सर? Jennifer. Always added flowers are very beautiful. She's young, bubbling, and she's very beautiful. Yeah. It's very nice. कास्टिंग की मतलब एकदम परफेक्ट, Perfect. एकदम कास्टिंग जो क्या Yes, How are you? नहीं, हम सब एक ही पेज पे हैं. जी। जब तक कास्टिंग परफेक्ट नहीं होगी फ्लोर पे नहीं जाएगा. वो मैडम जो है ना हमारी, वो हमें हलाल कर देंगे, हलाला कर देंगे. श्रीदेवी जी अगर अभी पैदा हुई होती ना तो जेनिफर जैसी लगती। मैम आप कुछ कहेंगे? उनको इंस्टेंट आता है, जैसे उनको होता ना आई वांट हर, मतलब वो होता ही है. वो कास्टिंग अगर 19-20 हुआ तो हमें गोली मार दी जाएगी. हलाला हो जाएगा हमारा हलाला. कि मैं इमेजिन करती कौन कैसा फिट बैठेगा, तो मैम एक्चुअली आई रियली थैंक टू यू ऑल्सो अश्विन, क्योंकि मैम से बेस्ट सब अच्छे हैं बट मैम जो अपने कैरेक्टर के साथ करेंगे मुझे पता है शी इज गोना हिट इट। You know, मैं एक How come you choose me? नहीं I don't no I'm not doing filmy talks. अच्छा, I'm नहीं not है। talking KRK types. I'm not giving all that, but I'm being very frank. मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ही भी बात करता हूँ एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई भी कैरेक्टर होगा, आई एम एन एक्टर फर्स्ट एंड आई विल डाई एज एन एक्टर. मेरी पहचान यही रहेगी मोस्टली. और हर ये किस्मत की बात होती है. आप 100 जगह जंजीर फिल्म गई, राजकुमार के पास, देवानंद के पास, इसके पास, और एक अमिताभ बच्चन जो 13 फ्लॉप्स दे चुका था, एंड प्रकाश मेहरा. उस दिन मैं इंटरव्यू भी पढ़ रहा था सलीम अंकल का, जावेद साहब का, तो बोलते हैं कि वन थिंग आई लाइक अबाउट प्रकाश मेहरा, कहता है या तो मैं उस पार हूँ या तो मैं इस पार हूँ. मुझे दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, मुझे जंजीर में मुझे यही चाहिए, विजय का रोल. तो कमिंग बैक टू फिडोरा, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इट दिमाग में चीजें आ जाती हैं. हम लोग ले के बोले, हम लोगों ने कितनी बार ये किया, कौन करेगा, ये उधर इधर उधर इधर उधर करके अल्टीमेटली डेस्टिनी, इट्स अ डेस्टिनी. शी इज डेस्टाइन्ड फॉर दैट रोल. आई कांट से एनीथिंग एल्स. आप भी एक्टर रह चुके, आपने कहा आप भी हूँ एक्टर हो. हाँ हो सर, कुछ कर रहे इस फिल्म में भी कुछ आपका रोल भी क्या आप एज कैप्टन द शीप? नहीं, अभी तक मैं फिरोज खान नहीं बना. आई एम ठीक है, आई एम हैप्पी, यू नो. I want that Jennifer should say something about herself, how she approached, like why did you came here, like क्यों फिल्म में तुम आई, क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि फिल्म में आना चाहिए और तुम एक्ट्रेस. मुझे लगता है मैं एक अच्छी एंकर बन सकती हूँ. प्लीज. सो ये छोटी सी स्टोरी है. मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि लाइक पूछते ना व्हाट यू वांट टू बिकम एंड वो सब, तो सब बोल रहे थे अब मुझे पायलट बनना है, एस्ट्रोनॉट, वो बच्चे वाली चीज़ है, ठीक है. सो आई सेड I'll become everything. I'll become an actress and I'll become everything. All the roles. Like Raja Babu. हमारा राजा बाबू अश्विन